श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों की चर्चा करते हुए आज एक बहुचर्चित जो सामान्यतः जो प्रारंभिक ज्योतिष सीखते हैं उनके मध्य में प्रचलित विषय की बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रचलित विषय में कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सूक्ष्म अवलोकन की बात आप कह सकते हैं। यदि ज्योतिषी गण इन बातों का भी ध्यान रखें तो उनकी फलित में उत्तरोत्तर विकास होता है। जैसे कि कहते हैं कि बड़ी बात तो सब समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातों को भी जो समझ ले, बारीक बारीक बातों को भी जो समझ ले, सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को भी जो समझ ले, वह मास्टर हो जाता है, वह पारंगत हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग बृहत् पराशर होरा शास्त्र के एक ऐसे विषय को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत प्रचलित भी है और साथ ही साथ इसमें इसका अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किए जाने की आवश्यकता होती है। तो बृहत् पराशर होरा शास्त्र में जो अध्याय का नाम है आज, उस पहले अध्याय का जो नाम है वह है पंच महापुरुष लक्षणा अध्याय। पंच का अर्थ है पांच, महापुरुष का अर्थ है वह पुरुष जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, लक्षणा लक्षण का अर्थ है कि सिम्टम्स, अंग्रेजी में आप उसे सिम्टम कहेंगे, और आप इसे कह सकते हैं कि ऐसे गुणधर्म जो व्यक्ति में प्रकट हो जाते हैं, दिखते हैं, उनकी बात हो रही है। तो पंच महापुरुष लक्षणा अध्याय में 5 ग्रहों की विशेष स्थिति का वर्णन किया गया है। 5 ग्रह कौन से हैं? तो वह है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो प्रश्न यह उठता है कि भाई इसमें सूर्य और चंद्र क्यों नहीं लिए गए? तो देखिए, एक सुदर्शन चक्र की व्याख्या है, इसकी भी व्याख्या मैं एक किसी वीडियो में करूंगा, परंतु मैंने पहले पंचमहापुरुष लक्षण को ले लिया इस अध्याय को क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलित है, और मैं सुदर्शन को भी लूंगा, सुदर्शन चक्र का भी बात आपसे करूंगा जो बृहत् पराशर होरा शास्त्र में है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, मन अर्थात चंद्रमा, बुद्धि, बुद्धि मतलब प्रैक्टिकल वर्ड और उसे लगन से जानेंगे, लग्न से जानेंगे, और अहंकार, अहंकार को आप दंभ और अहं के रूप में न देखें जो एक व्यक्ति दूसरे पर अपना अहंकार प्रदर्शित करता है। मन, बुद्धि, अहंकार में यह अहंकार जो शब्द है वह आत्म की बात है, वह आत्मज्ञान की बात है। तो अहंकार यह सूर्य के लिए हो गया, तो मन सूर्य के लिए हो गया, लग्न बुद्धि के लिए हो गया, और सूर्य अहंकार अर्थात आत्मज्ञान के लिए हो गया, आत्मा का कारक हो गया। मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से हम लोग सुदर्शन चक्र का निर्माण करते हैं, और उसके बाद हम लोग पंच महापुरुष लक्षणाध्याय में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश के माध्यम से पंच तत्वों का भी व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है यह ज्ञात करते हैं, यह जानते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। इन पंच महाभूतों को समझने के दृष्टिकोण से ही पंच महापुरुष लक्षणाध्याय की बात की गई है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो जब आप बृहत् पराशर होरा शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मंगल आदि ग्रह, मंगल आदि ग्रह का अर्थ है मंगल के बाद सभी ग्रह। कौन कौन से ग्रह? तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यह 5 ग्रह हुए। यह ग्रह अपने उच्च राशि के होकर के बैठे हों, स्वग्रही होकर के बैठे हों, और कहां बैठे हों? केंद्र में बैठे हों। तो जातक क्रम से अर्थात जिस क्रम में मंगल, बुध आपने प्रयोग किया उसी क्रम से रुचक, भद्र,
हंस, मालव्य और शश संज्ञा नामक महापुरुष योगों से विख्यात होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति की कुंडली में आपने देखा कि मंगल स्वग्रही अथवा उच्चका होकर के केंद्र में बैठा है, तो आप यह कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग है। अगला क्रम है बुध का। यदि किसी की कुंडली में आपने देखा कि बुध उच्चका या स्वग्रही होकर के या मूल त्रिकोण का होकर के बैठा हुआ है केंद्र में, तो यह भद्र नामक पंचमहापुरुष योग हो गया। इसी क्रम में जो अगला योग है वह है हंस योग। हंस योग गुरु से बनता है। जब कुंडली में जन्मांक में गुरु स्वग्रही अथवा उच्च का होकर या मूल त्रिकोण का होकर के केंद्र में बैठा हो, तो इस योग को हंस योग कहते हैं। इसी प्रकार मालव्य योग, जब शुक्र स्वग्रही मूल त्रिकोण अथवा उच्च राशि का होकर के केंद्र में बैठता हो, तो इसको मालव्य योग कहते हैं। और इसके आगे है शश योग। शश यह शनि से बना हुआ योग है। तो जिस प्रकार से हमने अन्य ग्रहों को जाना, उसी प्रकार से शनि को भी समझिए। यदि कुंडली में शनि उच्चका होकर के, स्वग्रही होकर के, मूल त्रिकोण का होकर के केंद्र में बैठता हो, केंद्र का अर्थ है 1, 4, 7, 10 इन भावों में बैठता हो लग्न से, तो यह शश नामक पंच महापुरुष हो गया, पंच महापुरुष योग हो गया। अब इन 5 महापुरुषों का बृहत् पराशर होरा शास्त्र में लक्षण बताया गया है। तो पहले रूचक को जानिए। रूचक जो बृहत् पराशर होरा शास्त्र है, वह ये कहती है रूचक महापुरुष योग जिन लोगों की कुंडली में बनेगा, उन लोगों का जो चेहरा होगा सामान्यतः थोड़ा लंबा हो सकता है और यह व्यक्ति बड़ा ही उत्साही होगा, प्रत्येक कार्य में बड़े उत्साह से करना पसंद करेगा। निर्मल कांति होगी। निर्मल कांति का अर्थ है कि उसका आभा मंडल जो है चमकता हुआ होगा। जब भी लोगों से मिलता होगा तो लोग उसको देख करके प्रभावित हो जाते होंगे, ऐसा व्यक्ति होगा। बलवान होगा, सुंदर होगा, और पुस्तक कहती है इसकी सुंदर भ्रिकुटी वाला होगा। ये जो भाव हैं वह बड़ी सुंदर होंगी। कृष्ण वर्ण केस वाला होगा, अर्थात उसके बालों के रंग थोड़े काले होंगे, और यह व्यक्ति सभी वस्तुओं में रुचि रखने वाला होगा। संग्राम प्रिय होगा, योद्धा होगा। रक्त श्याम वर्ण होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति थोड़ा गेहुए रंग का हो सकता है या सांवले रंग का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को जीतने वाला होगा, विवेकवान होगा और चोरों का पोषक होगा। कई बार, हर कुंडली में नहीं होगा, मगर कई बार चोरों का पोषक होगा। चोरों का पोषक ये अर्थ है कि जैसे प्राचीन काल में जो है डाकू लोग होते थे, तो बड़े बड़े डाकुओं के सरदार होते थे। ऐसा भी संकेत समझना चाहिए रूचक योग से। आप सभी के लिए ये नहीं कह देंगे, अगर अब यही बात अनुभव किया जाएगी, इसलिए इसको बड़े अनुभव के बाद इस बात को प्रयोग करिए। सिर्फ किसी को कुंडली देख करके ऐसा मत कह दीजिए कि भाई तुम तो चोरों के सरदार हो। नहीं, ऐसे नहीं आएगी। मगर हाँ, इसे एक बात जरूर ये समझ में आती कि ऐसे व्यक्ति के पास कई लोग होंगे, ऐसे व्यक्ति के पास एक टीम होगी, इसके पास कई लोग होंगे जो जाकर के इसका काम करेंगे। क्रूर स्वभाव, थोड़ा सा गुस्से के स्वभाव वाला, थोड़ा क्रूरता रखने वाला, दुर्बल जंघा वाला, इसके जंघे थोड़े कमजोर हो सकते हैं। ब्राह्मणों का भक्त, ब्राह्मणों का भक्त यह है कि ऐसा व्यक्ति विद्वान लोगों का, ज्ञानी लोगों का सम्मान करता है, ज्ञानी लोगों के ज्ञान का सम्मान करता है, और हाथ में वीणा रखता है। हाथ में वीणा का अर्थ है कि यह व्यक्ति पठन पाठन को महत्व देता है, कला प्रिय है, ऐसा भी समझा जाएगा। वज्र, धनुष, पास, वृष चिन्ह और चक्र रेखा से युक्त होगा, अर्थात
उसके कई बार लोगों के हाथों में ऐसे लक्षण होते हैं, शरीर पर ऐसे लक्षण होता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति गुप्त विचार करने वाला होगा, मतलब अपनी बातों को बड़ा गोपनीय रखता होगा, गोपनीय रखता है, मंत्रणा करने में बड़ा कुशल है। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को जानने वाला होता है। शरीर डील इसकी अच्छी रहेगी और भारी शरीर होगा। और सामान्यतः ऐसा भी समझा गया है कि विंध्य क्षेत्र अर्थात विंध्याचल की पहाड़ियों के क्षेत्र की तरफ में ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे से कुशलता से रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य क्षेत्रों में नहीं रहेंगे, ये तो समझ जगत में हर जगह पे रहेंगे, परंतु एक स्टडी मिलती है कि भाई वह विंध्य क्षेत्र के तरफ किसी समय में ऐसे लोग रहे होंगे। ऐसा भी इस पुस्तक से संकेत हमें समझना चाहिए। रोचक योग वाले व्यक्ति के लिए यह भी बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में शस्त्र या अग्नि के अभिघात से स्वर्ग जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग 70 वर्ष की उम्र में ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं समझना है, मगर हमें यह समझना पड़ेगा कि हाँ, इस व्यक्ति की ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि इसको कभी कोई अग्नि का भय हो सकता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, या किसी प्रकार के शस्त्र का भय हो सकता है। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अपने बाहुबल का बहुत ज्यादा प्रयोग करेगा, तो जब वह दुर्बल देह वाला होगा तो फिर उसके ऊपर कोई दूसरा भी अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेगा। तो यह एक बात कॉमन सेंस से समझने की बात हो गई। सामान्यतः रोचक योग वाले एक प्रकार से बाहुबली, बलवान, प्रभावशाली, ऊर्जावान, उत्साही नेता अथवा राजा होते हैं, सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं, पुलिस की सेवा में, रक्षा, देश की रक्षा के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और विद्वानों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो सामान्यतः यह एक प्रकार का अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। कब? जब मंगल स्वग्रही अथवा उच्चिका होकर के केंद्र में बैठता हो तब। और इस राजयोग का नाम है रोचक, और हम इसे कहते हैं रोचक पंच महापुरुष लक्षण। तो 5 प्रकार के महापुरुषों के लक्षण को 5 प्रकार से डिवाइड करने का प्रयास किया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। उसकी व्याख्या हम लोग आज यहां पर समझ रहे हैं। तो अगला जो योग है वह है भद्र। भद्र पंच महापुरुष लक्षणों में भद्र। भद्र का अर्थ है जेंटिल। भद्र का अर्थ समझिएगा पहले। तो भद्र का अर्थ है जेंटिल। तो जेंटिलमैन है। कौन जेंटिलमैन है? जेंटिलमैन वह है जिसकी कुंडली में बुध चारों केंद्रों में किसी भी एक केंद्र में जाकर के, या तो वह स्वग्रही हो बुध, या तो वह उच्च का हो, या तो वह मूल त्रिकोण का हो। अब उच्च का, मूल त्रिकोण का, इसकी व्याख्या हमने बहुत पहले कर रखी है, तो वो आप हमारे चैनल पर आप देख लीजिएगा। तो भद्र पुरुष में जो लक्षण बताए गए हैं व्यक्ति के बारे में, वह बोला गया कि ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान होता है और ऐसे व्यक्ति का उच्च वक्ष स्थल अर्थात उसका सीना फूला हुआ रहेगा, हाथी के समान, बहुत लंबा चौड़ा डील डॉल उसका रहेगा, स्थूल काया रहेगी और लंबी भुजाओं वाला, उसके हाथ थोड़े लंबे रहेंगे। पंडित होगा। पंडित का अर्थ है विद्वान होगा, अपने विषय का वह बहुत अच्छा जानकार होगा। चतुर होगा, योग क्रिया को जानने वाला होगा। विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक योग हैं उसमें यह व्यक्ति निपुण होगा। सत्वगुणी होगा, अच्छे गुणों से युक्त होगा और सुंदर पैर होंगे, इसके पैर भी बड़े सुंदर होंगे। सुंदर दाढ़ी और मूछ वाला, ऐसे व्यक्ति के दाढ़ी मूछ भी सब बड़ी सुंदर होगी, बड़ा सुंदर होगा, देखने में अच्छा लगता होगा, आकर्षित करता होगा और भोगी होगा। और ऐसे व्यक्ति के शरीर पर या हाथ पर शंख, चक्र, गदा, शर, हाथी, ध्वजा, हल, इस तरह के कुछ रेखा चिन्ह भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति की नासिका बड़ी सुंदर होती है, नाक बड़ी सुंदर होगी। जेंटिलमैन है, वह अपनी जेंटिलमैन होने का उसमें कुछ लक्षण है। शास्त्र का ज्ञाता है,
शास्त्रों का बड़ा अच्छा ज्ञाता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इनके बाल बड़े काले हों और घुंघराले हों, और ऐसे लोग सभी कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये कई कार्यों को कर सकते हैं, बड़े ऑलराउंडर टाइप के होते हैं और अपने परिवार को पालने वाले होते हैं, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करता है। और मित्र आदि जन भी उसके धन का उपयोग करते हैं। वह जो धन कमा रहा है वह अपना धन अपने मित्रों में भी बांटता है। इसका संकेत यह भी मिल रहा है। और अच्छे वजन वाला भी यह व्यक्ति भी होगा। ऐसा व्यक्ति स्त्री पुत्र आदि से युक्त, सकुशल, और पुस्तक में ऐसा भी आता है कि मध्य देश का पालक होकर के 100 वर्ष जीता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मतलब सामान्यतः मध्य प्रदेश में ये लोग बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और दीर्घायु भी करता है। तो बुध यदि स्वग्रही होकर के या उच्च का होकर के केंद्र में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में वह दीर्घायु का फल दे रहा है। इसी क्रम में आगे हम लोग हंस महापुरुष लक्षण की बात करेंगे। हंस महापुरुष, जैसा कि हमने बताया कि जब गुरु स्वग्रही या उच्च का या मूल त्रिकोण का होकर के केंद्र में बैठता हो तो यह हंस महापुरुष योग बनाता है। हंस महापुरुष का व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है। वह भावनाओं में पड़ करके अपनी कभी आवाज ऊंची कर ले, कभी आवाज नीची कर ले, ऐसा नहीं करता। वह समभाव से बात करता है। पहली बात, उसका अपने भावनाओं पर बड़ा नियंत्रण है। और ऐसा व्यक्ति सुंदर मुख वाला होगा, चेहरा उसका बड़ा सुंदर होगा, उन्नत नासिका वाला होगा। उन्नत नासिका मतलब उसके नाक थोड़ी उठी हुई होगी, और कफ प्रकृति का होगा। कफ आसानी से पकड़ ले उसको, ऐसा हो सकता है। और उसकी आंखों का रंग थोड़ा शहद के जैसा हो सकता है, या उसकी आंखें पीले रंग की भी हो सकती हैं। थोड़ा पीले रंग का कहने का संकेत है। नाखून उसके लाल होंगे और बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होगा। और ये पुष्ट कपोल अर्थात यह जो माथा है वह बहुत ही पुष्टता से भरा हुआ रहेगा। गोल होगा, उसका माथा गोल होगा, गोल मस्तक, ये जो मस्तक है वह गोल होगा, और सुंदर पैर वाला होता है और राजा होता है। ऐसे व्यक्ति के पैर भी बड़े सुंदर होंगे और यह व्यक्ति राजा होगा। उसके हाथ में, पैर में ऐसा हो सकता है कि मछली का, धनुष का, शंख का, कमल का, इस तरह का कुछ निशान भी बना हो। चक्रवर्ती हो सकता है व्यक्ति। और यह व्यक्ति कामी भी होता है, बहुत ढेर सारा इच्छाएं पाल के रखा। कामी का अर्थ है बहुत ढेर सारी इच्छाएं रखना। हंस योग में यह भी बात आती है जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में संकेत मिलता है। कैसे व्यक्तियों को स्त्रियों से तृप्ति नहीं होती है। अब उसको स्त्रियों से तृप्ति नहीं हो रही है तो इसकी तृप्ति कहाँ है? इसकी तृप्ति ज्ञान में है। यह हो सकता है आध्यात्म मार्ग में चला जाए। इसकी स्त्रियों में तृप्ति नहीं हो रही, इसको स्त्रियां, हो सकता है कि वह काम वासना में अपने काम को न लगाए, किसी दूसरे दिशा में लगा ले। और पुष्ट शरीर होगा, दिल डौल अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति जल क्रीड़ा का प्रेमी होगा, मतलब नदी में चला गया, स्विमिंग पूल में चला गया तो तैरना उसको बहुत पसंद है। और पुस्तक कहती है कि सुखपूर्वक गंगा यमुना के मध्यवर्ती देश में का पालक होकर के 100 वर्ष के बाद वन में शरीर का त्याग करता है। शरीर का त्याग करता है अर्थ क्या हुआ कि यह व्यक्ति बड़ा साधु हो सकता है, योगी हो सकता है, जो कि अपने शरीर का त्याग करना भी जानता है। अगला जो योग है वह है मालव्य योग। मालव्य योग में शुक्र जब स्वग्रही होकर के या उच्चका होकर के केंद्र में बैठेगा तो उसको मालव्य योग कहेंगे। मालव्य योग में एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि सामान्यतः ऐसे लोगों के होठ बड़े आकर्षक होते हैं। कई बार लोग उसको बोलते हैं तोते के जैसे होठ वाला। क्रिस्कटी, उसका जो है कमर बड़ा पतला होगा, और ऐसे व्यक्ति की जो कांति होगी वह चंद्रमा के जैसे आकर्षित करने वाली होगी। शरीर में सुगंध वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है परफ्यूम लगाता हो, या उसके शरीर में ही मतलब वह अपने आप को स्वच्छ रखता है तो उसके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, ऐसा भी समझा जा सकता है। और सामान्य रक्त वर्ण का अर्थात
थोड़ा सा सांवले रंग का कह सकते हैं, गेहूं रंग का कह सकते हैं। रक्तवर्ण मतलब लाल रंग। अभी लाल रंग का तो व्यक्ति नहीं होगा, तो इसका मतलब कई लोग खाए पिए रहते हैं तो खूब उनके गाल लाल लाल होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। मझला कद, ये कद में बहुत लंबे की बात नहीं हो रही है, मझला कद की बात हो रही है, मगर सुंदर स्वच्छ दांत, ऐसे लोगों के दांत भी बड़े अच्छे रहेंगे। और हाथी के समान स्वर वाले, बड़ी ऊंची आवाज वाले, गर्वीली बात करने वाले, और घुटनों तक बाह वाले, मतलब हाथ इनके थोड़े लंबे होंगे, और मुख उनका बहुत सुंदर होगा। और ऐसे लोग 70 वर्ष पर्यंत सिंधु और मालवा देश को सुखपूर्वक पालन करके पश्चात सुरलोक को प्राप्त होते हैं, ऐसा पुस्तक में संकेत है। तो हो सकता है उस कालखंड में जब पुस्तक लिखी गई तो उस कालखंड में ऐसे लोग वहां पर रहते होंगे। तो ये मालवा देश की बात हो रही है, जो कि सिंधु और मालवा देश, सिंधु अर्थात आज के कालखंड में आप उसे पाकिस्तान का क्षेत्र समझ सकते हैं। तो उस तरफ के लोग कैसे रहते थे उसका भी संकेत इस पुस्तक से मिल रहा है। और सुखपूर्वक पालन करके, सुखपूर्वक पालन करके मतलब लोगों का पालन करता है, लोगों का भरण पोषण करता है व्यक्ति, और सुरलोक को प्राप्त होता है, अर्थात देवताओं के लोक में यह व्यक्ति चला जाता है, अच्छे कर्म करता है। सामान्यतः शुक्र जब स्वग्रही होकर के या उच्च का होकर के केंद्र में है, तो यह समझ लीजिए कि इसने व्यक्ति के जीवन से 10,000 दोषों का नाश कर दिया। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि यदि हंस योग है तो यह समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन से 1 लाख दोषों का नाश हो गया। और इसी क्रम में यदि भद्र योग है तो आप यह समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन से 1000 दोषों का नाश हो गया। अगला जो योग है वह है सस महापुरुष योग। सस महापुरुष में शनि जब स्वग्रही अथवा मूल त्रिकोण अथवा उच्चिका होकर के केंद्र में बैठता हो तो ऐसा व्यक्ति सस महापुरुष के लक्षण से युक्त कहलाएगा। सामान्यतः ऐसे लोगों के दांत थोड़े छोटे हो सकते हैं, चेहरा इनका थोड़ा छोटा हो सकता है, पर शरीर छोटा नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा कई लोग बड़े लंबे चौड़े होते हैं बट उनका चेहरा कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा लगता है, तो हो सकता है वह सस योग से युक्त हो। ऐसा व्यक्ति बड़ा सूरवीर होता है, पतला कमर, कमर इसकी पतली होगी, सुंदर जांग, उसकी जांग बड़ी सुंदर होगी, मतलब घोड़ों की सवारी करने वाले लोग रहे होंगे किसी जमाने में। बुद्धिमान, वन और पर्वत में विहार करने वाला, मतलब वन पर्वत में घूम रहा है, बड़ा बुद्धिमान है। और शत्रुओं के छिद्र को जानने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि शत्रुओं के कमजोरी को, वीकनेस को जानता है, और यह व्यक्ति सेना नायक है। तो एक रोचक योग में भी सेनापति था और एक सस योग में भी सेनापति है, और यहां पर हम इसे सेना नायक कहते हैं। कुछ ऊंचा दांत वाला, ऐसे लोगों के दांत थोड़े उभरे हुए हो सकते हैं, ऐसे कई बार निकले हुए हो सकते हैं। चंचल, कौन है यह? चंचल। चंचल मतलब कभी इधर कभी उधर रहने वाला। धातुवादी, धातुवादी का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को मैटर समझ में आता है, मतलब रुपया समझ में आता है। इसी धातु को मेटलिस्टिक आप समझ लीजिए, आज के जमाने में रुपया समझ में आता है। ऐसा व्यक्ति रुपए के लिए खूब कायदे से अपनी रुपया गिन लेता है, ठीक। और स्त्री में आसक्त, ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री में आसक्त, उसकी स्त्रियों में आसक्ति थोड़ी लगी हुई है, और दूसरों के धन को पाने वाला होता है। अब जिसका धन में ध्यान लगा हुआ तो दूसरों के धन पर भी पाने का कोशिश करेगा। इसके हाथ और पैर में माला, अब इसके हाथ और पैर में कुछ लक्षण हो सकते हैं, वो लक्षण में माला हो सकती है, वीणा हो सकती है, मृदंग हो सकते हैं, शस्त्र हो सकते हैं, इस तरह के कुछ चिन्ह उसके शरीर पर बने हुए हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी के अनेकों भाग में रहते हैं, और ऐसा कहा गया कि 70 वर्ष पर्यंत सुख, मतलब 70 वर्ष के बाद, 70 वर्ष से पहले नहीं, 70 वर्ष के बाद सुखपूर्वक रह करके, राज्य करके सुरलोक को जाते हैं, मतलब बाद में फिर यह देवताओं के लोक में चले जाते हैं। तो कितना अच्छा फलित है सस योग का। अब हम लोगों ने इसी क्रम में आज जो जाना वो जाना पंच महापुरुष लक्षण। देखिए, पंच महापुरुष लक्षणों के साथ साथ ही यह अध्याय मैं लेना चाहता हूं, यह अगला अध्याय आता है, वह उस अध्याय का नाम है पंच महाभूत फलाध्याय। पंच महाभूत कौन है? तो देखिए, पंच महाभूत जो हैं वह हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अग्नि से आप मंगल और सूर्य को समझिए, पृथ्वी से आप बुध को समझिए, वायु से आप शनि को समझिए, जल से आप शुक्र और
चंद्रमा को समझिए और आकाश से आप गुरु को समझिए, अर्थात ये समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो इन ग्रहों के माध्यम से, जो हमने ग्रहों की अभी बात की, इन ग्रहों के माध्यम से इन पंच तत्वों की छाया का भी ज्ञान हो जाता है कुंडली में। अब ये किस प्रकार से बृहत् पराशर होरा शास्त्र में जो समझाया गया है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पुस्तक कहती है कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु के अधिपति क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह होते हैं। जो ग्रह बली हो, अब आपको कुंडली में अब वो केंद्र वेंद्र भूल जाइए, स्वग्रह सब भूल जाइए। अब आप बस इतना याद रखिए कि जो भी ग्रह बली हो कुंडली में, हो सकता है ग्रह अष्टम भाव में बली हो सकता है द्वादश भाव में बली हो, तो जो भी कुंडली में अब आप सभी प्लैनेट्स को देखिए, उसमें जो ग्रह बली हो उस ग्रह से संबंधित महाभूत का फल जानना चाहिए। जो जैसे मंगल बली है तो फिर आपको अग्नि तत्व का फल समझना है, और गुरु बली है तो आकाश तत्व का फल समझना है। पुस्तक कहती है कि जन्म काल में या गोचर काल में, जैसे प्रश्न कुंडली देख रहे हैं तो गोचर काल देख लीजिए, यदि मंगल बली हो तो अग्नि प्रकृति, गुरु बली हो तो आकाश प्रकृति, शुक्र बली हो तो जल प्रकृति, शनि बली हो तो वात अर्थात वायु प्रकृति, और बुध बली हो तो पृथ्वी प्रकृति, और सभी ग्रह बली हो तो मिश्रित स्वभाव समझिए। सूर्य के बली होने पर अग्नि स्वभाव और चंद्र के बली होने पर जल स्वभाव, और सभी ग्रह अपनी अपनी दशा में, जब उनकी दशा आएगी तब यह अपने महाभूतों का छाया का दर्शन कराएंगे। तो यह याद रखना है कि भाई आपने ग्रह से उस तत्व का ज्ञान तो कर लिया, मगर अब उस ग्रह की जब दशा आएगी तब व्यक्ति के जीवन में उन तत्वों का फल मिलेगा। तो अब हमने 5 तत्व जान लिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। अब हमें यह जानना है कि जैसे अग्नि स्वभाव वाला हो गया, आपने अग्नि स्वभाव देख लिया, कुंडली में कौन मजबूत होगा, मंगल अथवा सूर्य। मंगल और सूर्य दोनों मजबूत होंगे तो ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा, अग्नि तत्व के प्रभाव में रहेगा। तो अग्नि तत्व के प्रभाव वाला व्यक्ति क्षुधा से दुखी होगा। सीधी सीधी बात है, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि जल रही है तो बहुत ज्यादा भोजन को कंज्यूम कर रहा है, तो आसानी से वह दुख जो है भोजन के लिए उसका भूख लग जाएगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा चंचल होगा। चंचल का अर्थ है कि एक जगह ठहरता नहीं है, चलता फिरता रहता है, आज यहाँ कल वहां रहेगा। सूरवीर, सूरवीर मतलब बहादुर है, पराक्रमी है। और क्रिस का अर्थ है दुबला पतला। और जब चंचल ही रहेगा, इधर उधर टहलता ही रहेगा, तो खाएगा पिएगा नहीं, भूख उसको लगी रहेगी। बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति होगा बड़ा बुद्धिमान। और अधिक भोग करने वाला, भोग करने का अर्थ है कि सुखों का भोग करने वाला, हर प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। और तीक्ष्ण का अर्थ है ऐसा व्यक्ति बड़ा तेज होता है, चीजों को बहुत जल्दी से समझ लेता है, और कई बार बड़ा ही कटाक्ष भरी बात का उत्तर देगा, तुरंत उत्तर देगा। गौर वर्ण अर्थात गोरे रंग का और अभिमानी होता है, अभिमान। अब यह अभिमानी भी होते हैं कौन लोग, जब अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ जाएगा। और यदि कुंडली में भू तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो ऐसा पुरुष जो है कपूर अथवा कमल के समान गंध वाला होता है। यह कब होगा, जब कुंडली में बुध मजबूत हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति की जो शरीर होगा वो अच्छे गंध के साथ, बात हो रही है कि ऐसे व्यक्ति की गंध थोड़ी अच्छी होगी, ऐसा बताने का प्रयास कर रही है पुस्तक। और ऐसा व्यक्ति भोगी होगा, स्थिर सुख से युक्त। ऐसे व्यक्ति के पास जो सुख है वो बड़ा स्थिर है, आज सुख मिल रहा है कल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, उसको जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। बली, बलवान होता है और क्षमा करने में सक्षम होता है, ऐसा व्यक्ति लोगों को क्षमा भी कर देता है। और सिंह के समान शब्द वाला होता है, ऐसे व्यक्ति जो बात कह देगा उसकी बात को कोई काट नहीं पाएगा। अगला जो है वह है आकाश प्रकृति। आकाश प्रकृति वाला पुरुष, यह व्यक्ति शब्द तथा अर्थ को जानने वाला होगा, शास्त्रों को जानने वाला है, शब्दों के अर्थ को जानने वाला है, नीति का ज्ञाता है। नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, यह सब कूटनीति। तो नीति का ज्ञाता है, चतुर है, बड़ा चालाक है, और ज्ञान से युक्त है, इसे हर प्रकार का ज्ञान है, और लंबे कद वाले होते हैं। भाई आकाश तत्व तो ज्यादा से ज्यादा जगह घेरेगा ना, इसलिए लंबे कद काठी के लोग होते हैं। जल प्रकृति, कुंडली में आपने देखा कि जल प्रकृति बहुत ज्यादा दिख रही है, तो ऐसा व्यक्ति कांति युक्त और शरीर का थोड़ा भारी हो सकता है, मधुरभाषी, मीठे वचन बोलने वाला होगा,
राजा होगा और अधिक मित्रों से युक्त होगा। ऐसे व्यक्ति के पास मित्र बहुत होंगे और कोमल होगा, बड़ा सॉफ्ट होगा, विद्वान होगा, बड़ा जानकार भी होगा। सामान्यतः बड़ा सॉफ्ट, आप इसको समझना है, आपको समझना है कि सॉफ्ट रहेगा। और यदि कुंडली में वायु तत्व बलवान है तो ऐसा व्यक्ति दाता होता है। दाता मतलब देने वाला होता है। क्रोधी भी होता है, गौर वर्ण से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जो रंग होगा थोड़ा गोरा होगा और भ्रमण कारक होता है, मतलब घूमता रहता है और शत्रु को जीतने वाला होता है, बलवान होता है। वायु देवता बड़े बलवान है, इसलिए ऐसा व्यक्ति बड़ा बलवान होगा, मगर दुबले पतले शरीर वाला होगा। दुबले पतले शरीर से भी बलवान है यह व्यक्ति, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसी क्रम में इन तत्वों की छाया का भी कुछ फल बताया गया है बृहत पराशर होरा शास्त्र में, तो उसको भी जान लेते हैं कि जब अग्नि तत्व का उदय होता है तो शरीर में सोने के सदृश, मतलब सोना जैसा चमकता है वैसा ही व्यक्ति का शरीर चमकता है। सुंदर दृष्टि, उसकी दृष्टि बड़ी सुंदर होती है और समस्त कार्यों की सिद्धि करने वाला, विजय और धन लाभ का अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति विजयी होता है और धन का उसके पास बहुत अधिक धन होता है। कुंडली में यदि भूमि तत्व का, पृथ्वी तत्व की छाया बहुत ज्यादा है तो ऐसा भूमि तत्व का उदय होने पर शरीर में अनेक प्रकार की सुगंधी, नाखून, दांत और केश स्वच्छ और धर्म और धन सुख का अभ्युदय हो जाता है। अर्थात जब कुंडली में आपने देखा कि पृथ्वी तत्व बहुत मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन सुख का उदय होता है और ऐसा व्यक्ति बड़ा ही स्वच्छ, साफ सुथरा रहेगा और धर्म का पालन करने वाला रहेगा। उसके जीवन में धर्म का भी उदय होगा और यह व्यक्ति सुगंध से युक्त होगा। तो हो सकता है आप परफ्यूम लगाए, नहीं भी लगाएगा तो बदबू नहीं करेगा, ऐसा समझ सकते हैं। कुछ अच्छा ही महकेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। आकाश तत्व के उदय होने पर पुरुष में स्वच्छता, सुंदरता से बोलने में पटुता यह देखने के लिए मिलती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा साफ सुथरा रहेगा और अपनी बातों को बड़ी सुंदरता से लोगों के समक्ष व्यक्त करेगा। सुंदर शब्द, गीत आदि, भजन आदि को श्रवण करने में आनंद की अनुभूति करता है, तो भजन सुनने में उसको बड़ा आनंद आता है। कब? जब वह आकाश तत्व का प्रभाव बढ़ गया। और जब जल तत्व का प्रभाव बढ़ जाए तो व्यक्ति में मृदुता होती है, बड़ा ही सॉफ्ट होगा, मृदुल होगा। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और विभिन्न प्रकार के सुंदर स्वाद वाले भोजन का आनंद लेता है, मतलब इसको विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं। और जब कुंडली में वायु तत्व का उदय हो तो उस समय शरीर में मलिनता, शरीर उसका थोड़ा मलिन हो सकता है। मूढ़, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धू भी हो सकता है। दीनता, दीनता का अर्थ है लोगों के सामने झुक जाना। और वायु संबंधी रोग, अर्थात उसके शरीर में कुछ वायु से संबंधित रोग, शोक और संताप का प्राबल्य हो सकता है। यह कब होगा? जब शनि देवता किसी विपरीत स्थिति में होंगे। अच्छी स्थिति में होंगे तो इसके फल को विपरीत दिशा में, तब अच्छे सेंस में समझना है, ठीक। इस प्रकार से पंच महाभूत, पंच तत्वों के ऊपर जो फल कहा गया है वह भौम आदि ग्रहों के बलवान होने पर पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अन्यथा बलानुसार फलों में भी अल्पता, तारतम्य से समझनी चाहिए। इस प्रकार से बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि पंच महाभूत तत्वों का जो फल हम लोगों ने अभी बात की, वह फल मंगल आदि के बलवान होने पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मिल सकता है। यह ग्रहों के बल के क्रम को समझ करके तारतम्यता से समझना चाहिए। आप सीधा सीधा कुंडली में एक ग्रह दे करके बात मत करिए, मगर वहां से समझने का प्रयास अवश्य करिए। तो फलित करने से पहले समझने की आवश्यकता है। तो जो समझने के लिए फंडामेंटल थॉट प्रोसेस चाहिए वह मैंने आपको इन अध्यायों के माध्यम से देने का प्रयास किया है, जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में एज इट इज दिया हुआ है। यदि ग्रह स्वनीच, शत्रु राशि, यदि ग्रह नीच राशि में या शत्रु राशि में, अनिष्ट स्थान में, अनिष्ट स्थान मतलब 6, 8, 12 में बैठा हो तो विपरीत फल समझना। तो जो हमने अच्छी बातें बताई उसको विपरीत दिशा में फल समझिएगा। और जो बलहीन हो, जो ग्रह बलहीन हो, उसका फल स्वप्नावस्था में या मानसिक कल्पना में ही प्राप्त होता है। अर्थात कोई ग्रह जो बलहीन है, उसका बल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सपना तो देखेगा मगर हकीकत में ऐसा नहीं होगा, जो हम लोगों ने फल की बात अभी की। और जिस जातक के जन्म के का समय ज्ञात न हो, अब आपने किसी व्यक्ति की कुंडली देखी, देखिए बड़ा अच्छा सूत्र दिया है, याद रखिएगा। ये नोटेबल पॉइंट हो गया कि जिस जातक का जन्म का समय ज्ञात न हो, उसके उक्त दशा काल के वर्तमान अनुसार वर्तमान ग्रह दशा समझकर यदि कुंडली में कोई बुरा फल आपको दिख रहा है तो फिर आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि भाई अपने ग्रह की शांति करो, उस ग्रह की आराधना करो।
ऐसा भी बात बृहत पराशर होरा शास्त्र में दी गई है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक का जन्म समय ज्ञात न हो, उसके उक्त दशा फल के अनुसार वर्तमान ग्रह दशा समझकर, अर्थात करंट टाइम का समय से आप ग्रह दशा को समझ करके उसके जीवन में दुष्ट फल हो, यदि समझकर, यदि दुष्ट फल का अर्थ है कि ऐसा फलित जो कि उसके लिए शुभ फल ना हो, अशुभ फल हो, तो फिर वह जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उसकी शांति करिए, और शांति करने के लिए आप उस व्यक्ति से, जातक से बोलिए कि भाई उस ग्रह की आराधना करो तो कल्याण होगा। तो आराधना करनी चाहिए। ये एक रेमेडी का भी बात यहाँ पर बता दी गई कि उस ग्रह की आराधना करिए जो ग्रह आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है। निश्चित तौर पर कोई भी अगर प्रताड़ित करने आएगा तो आप उसे क्षमा याचना तो करेंगे, ठीक वही भाव है। इसी क्रम में जो अगला अध्याय है बृहत पराशर होरा शास्त्र में, वह आता है सत्व गुण आदि, सत्व आदि गुण फलाध्याय। सत्व गुण कौन है? तो सत्व रज तम, तीन गुण होते हैं, सत्व रज तम। तो इन गुणों के माध्यम से भी कुंडली को समझा जाता है। कैसे समझेंगे, इसका विचार हम लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने राशियों के और ग्रहों के गुणधर्म पहले बात कर रखे हैं, आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो को देख करके आप ये जान सकते हैं कि राशि अथवा ग्रह सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है, और उसके माध्यम से आप व्यक्ति के जीवन में फल ज्ञात करेंगे। तो सत्वगुण से क्या समझते हैं, रजोगुण से क्या समझते हैं, इसकी बात इस अध्याय में की गई है। तो उसमें बताया गया कि जब अधिक सत्वगुण की प्रबलता रहती है, मतलब कुंडली में सत्वगुण की राशियां और ग्रह प्रबल दिखाई देने लगे, तो उस समय उत्पन्न जातक सत्व गुण और सुंदर बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी अच्छी होगी। यदि रजोगुण से युक्त व्यक्ति है तो ऐसा जातक रजोगुण से युक्त और विद्वान होता है, यह भी ज्ञानी है। और तमोगुण से अधिक समय में, मतलब ऐसा समय जिस समय तमोगुण बहुत ज्यादा कुंडली में दिख रहा था, उसमें यदि किसी बालक का जन्म होता है तो उसमें तमोगुण होगा, अर्थात यह व्यक्ति कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा विवेक की कमी वाला हो। गुण साम्य से समय में उत्पन्न जातक मिश्रित गुण वाला, अर्थात ऐसा समय जिस समय सभी गुणों का थोड़ा थोड़ा समन्वय हो, तो ऐसा व्यक्ति मिश्रित गुण वाला होता है। इसके पास सभी तरह के गुण होते हैं। और इसी प्रकार से बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है उत्तम, मध्यम, उदासीन और अधम, यह चार प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। तो उत्तम पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं कि इंद्रिय और मन को नियंत्रण करना, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित रखता है, तपस्या करता है, पवित्रता रखता है, क्षमा रखता है, क्षमा करता है लोगों को, और सरलता, बड़े ही सरल शब्दों में बात करेगा, लोभ रहित, इसके पास कोई लोभ नहीं है, और सत्यवादी, सात्विक गुणों से युक्त उत्तम पुरुष होता है। या सरस और कोमल भी होता है, अच्छे रस से युक्त और कोमल, सॉफ्ट आदमी होगा। और मध्यम पुरुषों के गुण बताए गए हैं कि शूरता, तेजस्वी, धैर्य, चतुरता और युद्ध में पीछे न हटने वाला, यानी युद्ध में डट कर मुकाबला करने वाला, साधुओं की रक्षा करने वाला, और रजोगुणों से अधिक, रजोगुण से युक्त पुरुष होता है। यह कौन है? मध्यम पुरुष के लक्षण है। और उदासीन, जिनमें कि सात्विक गुण सामान्य दिख रहा है, राशि गुण सामान्य दिख रहा है, और तामसिक गुण भी सामान्य दिख रहा है, तीनों गुणों का मिक्सचर है। तो उदासीन उसको कहने का सेंस किया गया, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति कृषि कर्म, अर्थात पुराने समय में कृषि कर्म था, आज ये समझिए कि कोई भी एम्प्लॉय जो भी छोटा मोटा काम कर रहा है या छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, मिडिल क्लास या मेहनत करके जो भी कार्य कर रहे हैं लोग, है ना, व्यापार करके काम करने वाले, पशुपालन करके काम करने वाले, तो इन लोगों के बारे में बोला गया कि उदासीन, क्योंकि कोई एक गुण विशेष रूप से उनमें छलक करके सामने नहीं आया, तीनों गुणों उनके अंदर है, 17 स्तंभ भरा हुआ है। तो ऐसे लोग कृषि कर्म अच्छा करते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, पशुपालन में पटु होते हैं, असत्य और तथा सत्य बोलने वाले, मतलब सत्य भी बोलेंगे, असत्य भी बोलेंगे, और ये गुण साम्य, 17 स्तंभ तीनों से युक्त होते हैं। और अधम, चौथी श्रेणी हमने बात की, अधम, तो लोभी होंगे। अधम श्रेणी कौन हो गया? जब तामसिक गुण बढ़ गया। तो जब तामसिक गुण बढ़ गया तो ऐसा व्यक्ति लोभी होगा, दूसरों के धन का लोभ करेगा, झूठ बोलने वाला होगा, मूर्ख होगा, आलसी होगा, और सेवा कार्य में चतुर होगा, लोगों की सेवा करने में बड़ा चतुर है ऐसा व्यक्ति। परंतु यह समझना पड़ेगा, सेवा कितना, सिर्फ अपने धन
प्राप्त होने तक, उसके आगे नहीं, किसी के कल्याण की नहीं सोचता है, सेवा करके अपना काम, अपना उल्लू सीधे करने तक का ही वह व्यक्ति है, तो उसको तमोगुणी व्यक्ति समझा जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है बृहत् पराशर होरा शास्त्र को पढ़ करके। देखिए, आपके समक्ष बहुत लोग आते हैं जो अपने कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा सूत्र इस अध्याय में दिया गया है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये सब नोटेबल पॉइंट्स हैं बीपीएचएस के। इसमें बताया गया है कि पूर्वोक्त लक्षणों, जो हमने लक्षण आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, सत्वगुण का और तत्वों का, तो पूर्वोक्त लक्षणों का अवलोकन करके ही पुरुष के उत्तम, मध्यम और नीच और उदासीन भेद को जानना चाहिए। सतगुण, रजगुण, तमोगुण से आपने जान लिया, या सबका मिक्सचर है तो उदासीन है। आपने जानने के बाद तदनुसार जिस कार्य में का संपादन करने में सक्षम हो, अब आपको ये 4 गुण दिख गए, तो अब आपको यह देखना है कि व्यक्ति जिस कार्य का संपादन करने में सक्षम है उसको वही कार्य में लगाना चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति सत्व गुण से युक्त है तो सो सत्व गुण के कार्य देना चाहिए, यदि व्यक्ति रजोगुण से युक्त है तो सो रजोगुण के कार्य देने चाहिए, और यदि व्यक्ति तमोगुण से युक्त है तो उसको तमोगुण का कार्य देना चाहिए, और यदि मिश्रित है तो उसको मिश्रित का भी कार्य देना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर सूत्र दिया गया है, और यह बताता है कि आज से 5000 साल पहले लोग क्या कार्य करेंगे, इसका संकेत बृहत् पराशर होरा शास्त्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है, जो हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में पड़ी हुई है। टेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे और वह अपने आजीविका का निर्णय किस प्रकार से कर रहे थे, उसमें ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण था और ज्योतिष कितना मार्गदर्शन प्रदान कर रही थी, यहां से सूत्र मिलता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमें यह समझना चाहिए कि यह ज्ञान हजारों साल पुराना है। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि पूर्वोक्त सत्रस्तम, इन तीनों गुणों में से जो एक गुण शेष 2 गुणों पर प्रबल हो उसकी अधिकता मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण होते हैं, मगर जो एक गुण विशेष रूप से छलक करके बाहर आ जाता है तो वही गुण विशेष रूप से उस व्यक्ति का गुण माना जाता है। इसके विपरीत, अर्थात किसी एक का बल शेष 2 से अधिक न हो तो यह गुण सामान्य माना जाता है। मतलब सभी गुण बराबर दिख रहे हैं तो ये गुण साम्य समझाएगा, मतलब उदासीन हो गया व्यक्ति। कोई एक गुण बढ़ करके छलकता हुआ बाहर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है गुण सामान्य है, ऐसा व्यक्ति उदासीन है। गुण ज्ञान का महत्व इसी पुस्तक में बताया गया है कि ये गुण का ज्ञान का महत्व क्या है। 17 स्तंभ तुमने जाना, 17 स्तंभ जान करके व्यक्ति के बारे में जाना कि यह व्यक्ति सात्विक है, राशिक है, तामसिक है, तो इसका महत्व क्या है। तो बोलते हैं स्वामी तथा सेवक में आप इस ज्योतिष विद्या का प्रयोग करिए। आप कोई कार्य करते हैं, आपके पास नौकरी करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो स्वामी तथा सेवक में, वर एवं कन्या में, शादी करने गए वर एवं कन्या में, यदि तुल्य गुण हो, दोनों के गुण एक समान हो, तो दोनों में सुदीर्घकालिक प्रेम रहता है। यानी कि जिस प्रकार से वर वधू मिला रहे हैं उसी प्रकार से स्वामी और सेवक को भी देखिए। कोई व्यापारी है, कोई कंपनी चलाते हैं, तो वह अपने कंपनी में किस तरह के एम्प्लॉय रखें, इसका भी ज्ञान इस ज्योतिष विद्या से हम कर सकते हैं। और इसका बात हमको बृहत् पराशर होरा शास्त्र संकेत कर रही है। यह बात हमें संकेत कर रही है बृहत् पराशर होरा शास्त्र कि जब हम अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो हम उसका गुण साम्य देख लें, वह गुण साम्य हमारे फेवर का आदमी है तो उसे हमें अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहिए। साथ ही साथ गुण साम्य से वर और कन्या की भी बात देखी जा सकती है, इनसे उनके वैवाहिक जीवन अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका ज्ञान हो सकता है। इसी क्रम में बताया गया है कि पूर्वोक्त 4 प्रकार के मनुष्यों में अधम का स्वामी उदासीन, मतलब अधम से ऊपर उदासीन समझना, उदासीन का स्वामी मध्यम यानी उदासीन से ऊपर मध्यम को समझना, और मध्यम का स्वामी उत्तम जन समझना यानी कि वह सात्विक गुण वाला व्यक्ति समझना, सबसे उत्तम समझना, और परस्पर जन हो। अर्थात हम लोगों ने जो अभी स्वामी और सेवक की बात की, तो हमें यह देखना है कि जो सेवक है वह अधम है तो वह उदासीन के यहाँ काम कर सकता है, और वह जो सेवक है यदि वह उदासीन है तो वह मध्यम पुरुष के यहाँ काम कर सकता है, और वह जो मध्यम है वह किसी सात्विक गुण वाले के यहाँ सेवा कर सकता है। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो एक क्रम निर्धारित कर दिया गया कि या तो गुणों में साम्य हो, और नहीं तो फिर अब पता चला कि सेवक है और सत्व गुण वाला है, सेवक है और सत्व गुण वाला है। अब सात्विक गुण का व्यक्ति
जा करके सेवा करने लगा किसकी? तामसिक गुण के व्यक्ति की, फिर क्या होगा? तो सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति सेवा करने गया तामसिक गुण के व्यक्ति के पास, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सात्विक गुण वाला है उसके सत्व गुण का नाश होगा। यह थॉट प्रोसेस बृहत पराशर होरा शास्त्र के आधार पर मैं समझ पा रहा हूं, इसीलिए हमको यह श्लोक अच्छे से समझना चाहिए, इसकी अंदर की बैठी हुई छोटी बात को अच्छे से गहराई से समझना, बारीक बात को अच्छे से समझना चाहिए कि पूर्वोक्त 4 प्रकार के मनुष्यों में अधम का स्वामी उदासीन, उदासीन का स्वामी मध्यम, मध्यम का स्वामी उत्तम जन हो, तभी परस्पर प्रेम और आनंदजनक सुख होता है। तभी परस्पर प्रेम बना रहेगा, और नहीं होगा तो फिर परस्पर प्रेम नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। अब सात्विक गुण का व्यक्ति यदि किसी तामसिक गुण के व्यक्ति के पास जा करके सेवा करेगा तो वह सात्विक गुण वाला अंदर से तो सुखी नहीं रहेगा, वह तो दुखी रहेगा। ऐसा इसी क्रम में बताया गया है कि वर से कन्या और स्वामी से सेवक के गुण में कम हो, स्वामी से सेवक का गुण कम हो तो आपस में प्रेम और सुख होता है। अन्यथा वर कन्या से वर और सेवक से स्वामी का गुण हीन हो जाए तो वहां सदैव हानि होती है, नुकसान होता है। इसी प्रकार से और इसको बढ़ाया गया है, बताया गया है कि जन्म काल में जिस गुण सत्रस्तम का प्राबल्य होता है, आपने जन्म समय में देखा कि सत्रस्तम जो बढ़ा हुआ है वही गुण जातक में प्राप्त होता है। अतः जन्म काल की सम्यक प्रकार से परीक्षा करके ही फलादेश करना चाहिए। तो आपने कुंडली में सत्रस्तम को देख लेना है। सत्रस्तम को समझे बिना यदि आप फलित करेंगे तो आपके फलित में त्रुटि होने की संभावना बढ़ गई। समस्त लोकों के स्वामी अविनाशी एवं व्यापक भगवान काल ही समस्त चराचर जगत के उत्पादक, पालक और संहारक भी हैं। उस काल भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति कही जाती है। उस काल भगवान या समय रूपी जो भगवान जी हैं, इनकी 3 गुणों से युक्त सत्रस्तम गुणों से युक्त प्रकृति ही इनकी शक्ति है, जिससे विभाजित भगवान अव्यक्त काल भी व्यक्त होते हैं। यह जो समय रूपी भगवान है वह स्वयं को व्यक्त कर देते हैं इन 3 गुणों के माध्यम से। तो जिस समय जिस गुण का महत्व बढ़ा हुआ है, उस कालखंड में जो बच्चा पैदा हो रहा है वह उस गुण को लेकर के पैदा हो जा रहा है। इसका सूत्र बृहत पराशर होरा शास्त्र में बड़ी ही गहराई से दिया गया है, और इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जो दर्शन को अच्छे से समझते हैं, आध्यात्म को अच्छे से समझते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ज्योतिष विषय में श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए यह जो बात बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है, यह श्रद्धावान व्यक्ति के लिए ही है, वही समझ पाएंगे, अन्य इसमें कुतर्क करेंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह श्रद्धावान लोग ही इस वीडियो को देखें, मैं तो यही अनुरोध करूंगा। इसी प्रकार से आगे बताया गया कि उस व्यक्त स्वरूप वाले भगवान काल के अपने प्रकृति गुण के अनुसार क्रम से उत्तम, मध्यम, उदासीन और अधम, यह 4 प्रकार के अवयव हैं। उस व्यापक भगवान काल के उत्तम अंग से उत्तम जीव चर अथवा अचर दोनों, चर अचर दोनों को समझना है। मध्यम अंग से मध्यम जंतु और उदासीन अंग से उदासीन जंतु और अधम अंग से अधम प्राणी की उत्पत्ति होती है। ये एक मेटाफोर है, इसको समझना है, और यह समझना है कि हम ईश्वर को समय के रूप में भी देखते हैं, उस ब्रह्म की शक्ति को समय के रूप में भी देखते हैं, और हम यह समझते हैं कि जैसा कालखंड होता है उस समय जैसा जीव जंतु उत्पन्न हो रहा है वह अपने काल के अनुरूप ही उत्पन्न हो रहा है, और उस काल के अनुरूप उत्पन्न होकर के उस काल के गुणधर्म को अपने में समेट लेता है, पी लेता है, आप ऐसा समझ लीजिए। इसी काल भगवान के बारे में और बताई गई है बात कि व्यापक काल भगवान का उत्तम अंग मस्तक, मध्यम अंग दोनों हाथ तथा छाती, उदासीन अंग दोनों जंघा और अधम अंग दोनों पैर कहा गया है। इस प्रकार गुण के भेद से ही काल भेद हो जाता है। मतलब गुण जहां जहां आपको बदलता दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे समय बदल गया है, और काल भेद जैसा जैसा समय बदल गया है, चर अचर में जो है उनके जन्म के भेद होते हैं। वहां पे कुंडली में कहा गया जाति भेद, जाति भेद का मतलब है जन्म का भेद, उनके जन्म समय के अनुरूप ही जन्म मिलता है। इसी
क्रम में इसी अध्याय में अगली बहुत विशेष बात कही गई है कि इस प्रकार चतुर्धिक परमेश्वर काल ने, मतलब परमेश्वर समय रूपी भगवान ने अपने गुणों के अनुरूप ही, गुण जो है वो भगवान के ही सब गुण हैं, अनुरूप ही संसार में 4 भेदों में समन्वित बताया है। इस प्रकार चतुर्धिक परमेश्वर काल ने अपने गुणों के अनुरूप ही संसार को 4 भेदों में समन्वित बताया है। अर्थात यह भगवान काल ने, भगवान समय ने, समय रूपी भगवान ने अपने इन्हीं गुणों के अनुरूप ही पूरे संसार को 4 प्रकार के गुणों में बटा हुआ बताया है, 4 प्रकार के गुणों से विभाजित बताया है। तो देखिए, बृहत् पराशर होरा शास्त्र बहुत ही उत्तम ग्रंथ है और इसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को अगर हम समझेंगे तो हम यह समझ सकेंगे कि आज से 5000 साल पहले लोग किस प्रकार से थे और उनकी जीवन शैली किस प्रकार से थी, और वह आज भी उसी प्रकार से देखने को मिलती है। और हमें यह समझना चाहिए, यहां से बहुत विशेष सूत्र मिलता है कि समय के ऊपर ही, समय जो है वह विशेष गुणधर्म वाला होता है। किसी समय में जब अच्छा समय होगा तो अच्छे घटनाएं घटित होती हैं और उस कालखंड में वैसे लोग भी पैदा होते रहेंगे, यह भी समझने की आवश्यकता है। तो समय जो हम लोग काल पुरुष कुंडली बनाते हैं उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। उस काल पुरुष को भी समझेंगे, जितने अच्छे से समझेंगे आप और अच्छे ढंग से ज्योतिष को समझ सकेंगे। ज्योतिष विद्या बड़ी गहरी विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है और यह एक बार में समझ में आने वाली नहीं है। यह उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो कई जन्मों जन्मांतर से इस ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और उनको अपने एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो चुकी है, वही लोग इस विद्या को जान सकेंगे। इसलिए पुस्तक को सीधा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मगर सीधा पढ़ने के साथ साथ किसी अच्छे गुरु का आलंबन अवश्य लें, गुरु के पास जाएं। जो गुरु आपको बताएंगे उसको यदि आप सुनेंगे तो शब्द शब्द के भेद होते हैं। एक ही शब्द 3 जगह लिखा है, उस 3 स्थानों पर उसके 3 अर्थ निकल जाते हैं। तो अंदर छुपे हुए अर्थों को समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैंने आज का यह वीडियो फलित के तारतम्य में आपको एक ऊंचाई प्रदान करने के दृष्टिकोण से बृहत् पराशर होरा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूं आपको मेरा प्रयास पसंद आया। गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आपने मेरा चैनल देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।